टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेक्चर 9 इंटीग्रल कैलकुलस जो कि आपका लालजी प्रसाद का बुक है उसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसके पिछले क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर 15 तक का सॉल्यूशन देख चुके थे। आज हम एग्जाम्पल 16 से लेके एग्जाम्पल 27 तक देखेंगे। फिर नेक्स्ट में इसका चैप्टर का सॉल्यूशन देखा जाएगा। ये सब सारा सॉल्यूशन आप 11th में 12th में आप इंटीग्रेशन में पढ़ चुके होंगे। वही टॉपिक को ग्रेजुएशन में अभी केवल शुरुआत में दिखाया गया है, दोहराया गया है। फिर जैसे जैसे आपका चैप्टर बढ़ते जाएगा आपका टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल और सबसे अलग भी होगा। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 16 है। पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे मेंशन किया गया है इंटीग्रेशन dx बटे एक्स इंटू ए प्लस बी इंटू लॉग एक्स। तो हम बताए थे कि ब्रैकेट वाले टर्म को हम क्या करते हैं, पुटअप करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ब्रैकेट वाले टर्म को पुटअप किया और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा जाता है। क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लिखा करो, इससे आपका नंबर नहीं कटेगा। कांस्टेंट टर्म है ए का कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 और प्लस में b हो गया और log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ पे ये जो b है इस b को हम यहाँ पे भेज देंगे तो बचेगा क्या 1/x dx और यहाँ पे मेरा 1/x dx है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे dt/b और b आपका बाहर कांस्टेंट टर्म के रूप में निकल जाएगा। और बचा इस पूरे टर्म को हम क्या माने हैं, t माने हैं, तो t आ गया 1/b तो 1/b 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाता है प्लस में c और यहाँ पे 1/b तो लिख दिए log t के जगह पे हम जो पुट किए थे, क्या पुटअप किए थे a प्लस b log x, वही t के जगह पे यहाँ पुटअप करते हैं। यही आपका फाइनली क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 16 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 17 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 में है इंटीग्रेशन 1/x log x। तो log x 1/x रूट log x है। तो रूट में जो टर्म है हम उसको क्या करते हैं, पुटअप करते हैं। तो log x को पुटअप किए तो इसका डिफरेंशिएट किए तो क्या आ जाएगा 1/x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो वही है यहाँ पे 1/x इंटू dx इज इक्वल टू क्या लिख देंगे dt और बटे में 1/t के जगह पे log t पुटअप किया लिख दिए। रूट में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1/2 और फिर अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2 और प्लस में 1 और जैसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। हाफ ऊपर में लिखते हैं तो हाफ नीचे में लिख देते हैं और ये हाफ जब ऊपर में मल्टीपल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तो मल्टीपल में और t पर पावर 1/2 प्लस c हो जाएगा। और t जो हम पुटअप किए वही लिख देते हैं। t आपका क्या पुटअप किया log x, तो log x हम पुट किए। यहाँ पे हम इसको रूट अंडर log x भी अगर आपका ऑप्शंस में रहता है तो वो भी आपका सही है, क्योंकि log x टू द पावर 1/2 को हम रूट log x भी कह सकते हैं। ओके, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 17 कंप्लीट हुआ। अब हम एग्जाम्पल नंबर 18 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट थीटा इंटू लॉग साइन थीटा बटे डी थीटा। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, लॉग साइन थीटा को इसमें आप देखना पड़ेगा किस टर्म को हम अगर पुट करें तो कोई टर्म आ जाता है। तो हम यहाँ पे log साइन थीटा को पुट किए तो log साइन थीटा तो log x हो गया। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1/x, तो जस्ट लाइक साइन थीटा का 1/sin थीटा और साइन थीटा का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा कॉट थीटा और यहाँ पे मेरा कॉट थीटा इंटू डी थीटा है ही। तो हम इस पूरे टर्म के जगह पे क्या लिख देंगे dt और ये log साइन थीटा को हम t मान लेते t लिख दिए। t का इंटीग्रेट किए तो क्या हो जाएगा t² 2 प्लस में c 1/2। अब t के जगह पे आपका है क्या log साइन थीटा, तो log साइन थीटा पुटअप कर दिया, यही आपका फाइनली सॉल्यूशन हो जाता है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 19 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 आपको क्या बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ log tan थीटा बटे साइन 2 थीटा। तो हम ऊपर वाले टर्म को पुट करेंगे, नीचे वाले टर्म को पुट करने से ऊपर वाला टर्म नहीं आ रहा है तो देखते हैं ऊपर वाले टर्म को पुट करते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा चेक भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि किसको पुट करने पर कौन सा आ रहा है। तो हम यहाँ पे log tan थीटा को पुट किया तो tan थीटा का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, log x का 1/x तो लिख दिया, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan है तो जस्ट लाइक कॉट को cos बटे साइन है, ये tan को लिखे और cos को 1/cos, एक cos और एक cos कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद नीचे में बच गया आपका ये मात्र ये दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
अब हम इसमें क्या किए हैं, इसमें अब हम 2 से इधर भी मल्टीपल कर दिए हैं और 2 से इधर भी मल्टीपल कर दिए, ताकि ये मेरा फॉर्मूला हो गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि sin 2 थीटा के बराबर होता है। और मेरा क्वेश्चन में भी यहाँ पे sin 2 थीटा मेंशन किया गया। तो अब यहाँ पे हम पूरे ये जो है आपका डी थीटा साइन थीटा की जगह पे डी टी बाई 2 लिख सकते हैं। तो डी टी लिख दिया और टी जो है आपका बाहर निकल गया कांस्टेंट टर्म के रूप में। अब लॉग टेन थीटा को आप पुट किया गया था, टी टी लिख दिए, 1/2 हो गया, टी स्क्वायर बाई 2 हो गया। और ये 2 इसके साथ जब मल्टीपल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और टी के जगह पे हम जो पुट किए थे वो पुटअप कर देंगे, लॉग टेन थीटा हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे लॉग साइन थीटा आपका लिखा गया है, लॉग टेन थीटा होगा। यहाँ पे आप लॉग टेन थीटा कर देना, मिस्टेक से गलती से लिखा गया है, आप सही कर देना। तो लॉग टेन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर और प्लस में सी। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा एग्जाम्पल नंबर 19 का। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 पे। अब ये सवाल थोड़ा सा हटके है, इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम किसी को भी पुट करेंगे ना तो मेरा आंसर नहीं आएगा। तो इस स्थिति में माना जाता है कि हम किसी एक टर्म को ये मान लेते हैं, जैसे हमने x को क्या माना है, टेन थीटा माना है। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx, और सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा बटे डी थीटा, ऐसा हो गया। तो अब हम dx, ये जो ऊपर में dx है, इस पूरे dx की जगह पे क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब x बराबर क्या माने थे, टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर यहाँ पे भी लिखा हुआ है जस का तस, यहाँ पे भी ये लिख दिया। बस हम इसको क्या कर दिए, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा में बदल दिया। और ये कैंसिल होकर क्या लिखा गया यहाँ पे, सेक थीटा, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा का होता है। तो अब यहाँ पे एक सेक कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ओके, अब ये हो गया 1/10 थीटा। तो जस्ट लाइक कॉट थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और सेक को हम लिख दिए कॉस। अब इसका भी एक कॉस कैंसिल बचा, तो क्या हो गया, कॉस बटे साइन, जस्ट लाइक इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, इसको कॉट थीटा, और यहाँ पे एक कॉस कैंसिल हो गया, तो कॉस बटे क्या आ जाएगा, पहले कॉट थीटा बटे में साइन थीटा, और इनटू में एक और साइन थीटा आपका रह जाएगा। और ये आपका दे देगा यहाँ पे कॉट थीटा, और ये आपका दे देगा यहाँ पे कॉसेक थीटा। और कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा, और प्लस में सी, तो कांस्टेंट टर्म के रूप में हम इंटीग्रेशन में देते ही हैं। और यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये बहुत इजी सवाल था और इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 पे। एग्जाम्पल नंबर 21 है साइन क्यूब थीटा बटे में रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे पुट करने से पहले अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजिंग करेंगे। हम क्या किए, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा को साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि वही बात होगा। और साइन स्क्वायर थीटा को हम बदल दिए रूट अंडर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे कॉस मेरा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, अब कॉस को पुट करेंगे। जैसे कॉस पुट किए तो आया क्या, साइन एक्स माइनस में, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे साइन एक्स है इंटू डी एक्स है, तो डी टी हो जाएगा। और डी टी जैसे हो गया तो ये आपका फाइनली सोल्यूशन, डी टी आया, हाँ डी टी जैसे आया तो अब डी टी लिख दिए, यहाँ पे माइनस बाहर निकल गया। और 1 माइनस कॉस को क्या माने थे, टी का स्क्वायर लिख दिए, रूट अंडर टी लिख दिए। अब इसका एक बार इसके साथ डिवाइड होगा, एक बार इसके साथ डिवाइड होगा। इसके साथ डिवाइड होगा तो 1/√t हो जाएगा। तो जस्ट लाइक हम इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर -1/2, यही लिखा गया। अब जब ये माइनस इसके साथ प्रवेश होगा तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब प्लस जैसे किया तो अब इसका डिवाइड टी स्क्वायर बटे में रूट टी, ऐसा है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, मतलब पावर जब ऊपर जाएगा तो 2, और ये पावर इसका ऊपर जाएगा तो 1/2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 1 इज इक्वल टू 3/2। और यहाँ पे आपका 3/2 आ चुका है। फिर उसके बाद जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसा हो गया, और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब जब इंटीग्रेट किए तो 2 दोनों का ऊपर जाएगा, 2 जैसे गया तो 2/√t का यहाँ पे रख दिए, 2/5 ऊपर चला गया, और टी पर पावर 1/5 लिख दिए। अब देखो यहाँ पे दोनों में हम रूट टी मेरा कॉमन हो रहा था, और माइनस में 2√t भी हम कॉमन ले लिया, तो यहाँ नहीं कुछ तो क्या बचा 1, और इसमें 2 जैसे कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा क्या 5, और माइनस ले लेंगे तो माइनस यहाँ रहेगा। और t पर पावर हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। अब हम t बराबर मान क्या किए थे, यहाँ पे आपका आंसर नहीं हुआ, t बराबर हम मान क्या किए थे, cos x। अब हम यहाँ पे t की जगह पे cos x पुट किए, यहाँ पे भी t की जगह पे cos x पुट कर दिए, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली सोल्यूशन होगा। वैसे हम यहाँ पे भी डायरेक्ट cos
कॉस टी का मान पुट कर देते हैं कॉस एक्स, लेकिन अगर मेरा कॉमन हो रहा है तो हम कॉमन लेके बनाते हैं और यही होता है तरीका। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22 जस्ट पिछले एग्जाम्पल नंबर 21 की तरह पहले इसमें कुछ सुधार करना पड़ेगा। साइन टू दी पावर 5x है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 और 1, फिर 4 को स्क्वायर एक्स लिख दिया, फिर इसको कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब हम कॉस एक्स को पुट कर देते हैं, यहाँ पे जैसे कॉस एक्स को पुट किया गया है, कॉस एक्स को क्या लिख दिया गया, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो साइन आपका बाहर निकल गया और डी इसके पूरा जगह पे डी टी लिख दिए। अब इसको 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस अभी बाहर ही है। अब हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। उसके बाद अब इसका इंटीग्रेट किए, माइनस डी टी का इंटीग्रेशन टी माइनस में 2 बाहर तो है ही, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3, टी 4 का टी 5/5 और प्लस में सी, यहाँ तक हो गया। अब हम उसके बाद केवल माइनस रहने दिया और टी के जगह पे कॉस एक्स पुट अप किया, जहाँ जहाँ टी था वहाँ कॉस पुट करके रख दिया, यही फाइनली सॉल्यूशन हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 23 इजी क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपका 12th में सेम क्वेश्चन था, 10 टू दी पावर 4x का इंटीग्रेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स लिख दिए, फिर 10 स्क्वायर एक्स इसको कर दिया और इसको फॉर्मूला में बदल दिए, क्या कौन सा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसका एक बार इसके साथ मल्टीपल, एक बार इसके साथ मल्टीपल करके लिख दिए। अब हम चाहेंगे तो यहीं पे सॉल्व कर देंगे या फिर अलग कहीं पे इसको हम I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं और I1 और I2 को सॉल्व करके ले आते हैं और यहाँ पे इक्वेशन 1 में रख देंगे तो आपको I का मान निकल जाएगा। तो I1 का मान है आपका इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो हम यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स I1 मान के रख लिए। तो हम पुट कर देते हैं 10x को क्या कर लिए, टी पुट किए, 10x को पुट अप किए तो क्या गया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे क्या रख दिए, डी टी रख दिए। और 10 को जैसे टी पुट किए हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो टी क्यूब बाय 3 प्लस से, और टी का मान क्या है 10x का होल क्यूब बाय 3 प्लस में से, ये आपका I1 निकल गया। अब हम I2 निकालते हैं, I2 आपका क्या है 10 स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हम 10 स्क्वायर एक्स आई रखें और फिर 10 स्क्वायर एक्स तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, हाँ लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का होता है तो हम इसको इस फॉर्म में बदल दें और सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन 10x फिर डी एक्स इंटीग्रेशन x, और ये हो गया I2 का मान। ऐसी I1 और I2 का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे और इक्वेशन फर्स्ट में जैसे रखे तो 10 क्यूब एक्स और प्लस में 10x माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस सी में लिख देंगे और यही मेरा एग्जाम्पल नंबर 23 का सोल्यूशन हो जाता है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 24 पर चलते हैं, तो 24 भी उसी तरह सेक टू दी पावर 4x, वो 10 था इस बार सेक है तो सेक को हम क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स, फिर इसको 1 + 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स। अब हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, क्या 10x को पुट अप किए तो 10x का इंटीग्रेशन क्या हो, डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और ये पूरा टर्म डी टी में बदल जाएगा। अब हम लिख सकते हैं इसको 1 + t स्क्वायर लिख दिए और डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3, अब हमको टी के जगह पे पुटअप कर देना है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 10x और प्लस में 10 क्यूब x बाय 3 प्लस में से, यही फाइनली सॉल्यूशन, इसका यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया। ओके, अब हम एग्जाम्पल नंबर 25 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25 क्या है, e टू दी पावर n tan इनवर्स x बटे में 1 + x² dx। तो अब हम इसमें tan इनवर्स x को पुट कर लेते हैं। tan इनवर्स x को जैसे पुटअप किया तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x², तो 1/1 + x² इंटू डी एक्स = dt। तो यहाँ पे आपका 1/1 + x² इंटू डी एक्स, इस पूरे जगह पे हम क्या लिख देंगे, dt, तो dt लिख दिए, e टू दी पावर m के जगह पे m और tan इनवर्स x को माने थे t लिख दिए। तो जस्ट लाइक ये हो गया इंटीग्रेशन e टू दी पावर x। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, e टू दी पावर x, और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो बटे में चला जाता है, तो x के साथ कोफिशिएंट m है तो वो बटे में चला गया। अब 1/m e टू दी पावर m, t का मान अब हमको पुट करना है, t का मान पुट करके लिख दिया और यही फाइनली सॉल्यूशन हो जाता है एग्जाम्पल नंबर 25 का। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 26। i बराबर लिखा हुआ है डी थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा। तो अब यहाँ पे हम डी थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर में एक है तो ऊपर में एक को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसको अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, तो इसको एक बार इस उसके साथ सेपरेट करेंगे, एक बार उसके साथ। तो अब हम यहाँ पे देखो साइन थीटा है ऊपर में 2 और नीचे में है यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा। एक साइन तो पहले कट गया, तो यहाँ पे एक साइन एक कॉस के साथ मिलके tan बदल देगा और एक सेक जो है आप सेक स्क्वायर जो बच गया वो कॉस स्क्वायर जो बच गया ऊपर जाके किस में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स में बदल जाएगा।
ओके, ये लाइन तो आपको समझ में आ गया। अब इसकी बारी है, इसको समझाने के लिए हम बताते हैं। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा में है और नीचे में साइन थीटा और इंटू में कॉस क्यूब थीटा, तो इसका ये पूरा टर्म काट के नीचे में लिख दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब हम दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लिए, अलग अलग सेपरेट करके इंटीग्रेट मार दिए। तो हम यहाँ पे टेन थीटा को पुटअप किए, जैसे इसके लिए ये पुट किया गया। टेन थीटा को जैसे पुट किए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, मतलब इतना को की जगह पे डी टी लिख देंगे और इसकी जगह पे टी। अब इसकी बारी आई, यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा सही कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है 1/साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम इसमें यहाँ पे कॉस थीटा से मल्टीपल किए और यहाँ पे डिवाइड किया और मल्टीपल किए, तो ये कॉस 2 हो जाएगा। तो ये बन गया 1/10, टेन यहाँ पे लिख दिया, कॉस 2 को है तो ऊपर बन के क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से अभी एक बार और रुको, हम समझा देते हैं। जैसे में लिखा हुआ है 1/साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम कॉस थीटा इसमें रखे और इसमें रखे तो इसमें भी तो एक रखना पड़ेगा और ये स्क्वायर में बदल गया, और हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं यहाँ पे टेन थीटा, और ये कॉस है ऊपर, इसको अगर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा। अब हम इसमें भी जस्ट यही इक्वेशन इसके लिए भी पुट किया गया, टेन थीटा को हम पुट कर दिए, सेक स्क्वायर थीटा इंटू टी थीटा हो गया। तो दोनों के लिए एक ही चीज़ पुट कर दिया गया और डी टी बटे टी हो गया। अब इसका यहाँ पे टी का इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बटे 2 1/टी का लॉग टी हो जाएगा। टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर नहीं सॉरी 10 पुट किए हैं तो 10 रखा है, यहाँ पे 10 रख दिए, लॉग टी के जगह पे 10x प्लस में c। यही आपका फाइनली सॉल्यूशन। अब इस सवाल का लास्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 27, इंटीग्रेशन रूट 10x बटे में sin x बटे cos x। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ ऊपर नीचे पहले हम सेक स्क्वायर से मल्टीपल कर दिए, सेक स्क्वायर से जैसे मल्टीपल कर दिए तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर वाले टर्म को हम जस का तस छोड़ दिए और यहाँ पे एक कॉस और एक सेक मिलके क्या बना देगा, 1 बना देगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक कॉस यहाँ पे है ही, एक सेक बना के 1, और जो बचा साइन इंटू कॉस, मतलब साइन थीटा बचा इंटू सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो ये बना दिया टेन थीटा, तो ये टेन थीटा लिखा गया। अब हमको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, अब हमको पुट कर देना है केवल 10x को जैसे पुटअप किया तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब जहाँ जहाँ 10 था वहाँ पे टी रख देंगे, रूट टी बटे टी, तो एक यहाँ पे रूट टी बटे में टी, तो इसको जैसे काटेंगे तो 1/रूट टी आ जाएगा, 1/रूट टी ऊपर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में, और माइनस में आ जाएगा तो 1/2 प्लस में आ जाएगा, और 2 रूट टी, और 2 रूट टी के जगह पे हम क्या पुटअप करेंगे, 10x पुटअप करेंगे, और यही आपका फाइनली यहाँ पे सॉल्यूशन के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 27 तक एग्जाम्पल ख़त्म हो गया है। अब आगे की लेक्चर में जो होगा उसमें आगे के चैप्टर को देखा जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कल या परसों के कुछ कमेंट थे स्टूडेंट के कि सर ट्रिगोनोमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट कीजिए, सेट थ्योरी स्टार्ट कीजिए। तो ठीक है, आपका वो भी बहुत जल्द स्टार्ट किया जाएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस या फिर ट्रिगोनोमेट्री देखेंगे जिस हिसाब से, लेकिन आपका बहुत जल्द स्टार्ट किया जाएगा। और हाँ, आप लोग का प्यार इसी तरह बना रहे। थैंक यू। ओके।